हे गाइस, मैं हूं अमिता एंड स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपने अपने परिवार के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये इतनी अच्छी है कि आपका मन खुश हो जाएगा। आप इतनी बुरी खबर अमेरिका से सुनते रहते हो इमिग्रेंट्स के लिए, बट आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि उतना बुरा नहीं है इमिग्रेशन सिस्टम अमेरिका का। बेसिकली गाइस, मेरे पापा अमेरिका आए हैं, राइट? उनका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा हुआ ये मैं आपको बताने वाली हूँ, उनकी जुबानी सुनाने वाली हूँ। क्या क्या सवाल पूछे गए और पापा ने उसका क्या आंसर दिया, ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी को दूंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे पापा ये सेकेंड टाइम अमेरिका आए हैं, राइट? इससे पहले वो 2.5 साल पहले अमेरिका आए थे हमारे पास, और ये अभी सेकेंड टाइम है 2.5 साल के बाद। यूजुअली जब भी पेरेंट्स जो ओल्ड एज होते हैं उनका जनरली लोग व्हील चेयर करा देते हैं, और हम भी करा देते हैं क्योंकि पापा की कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो व्हील चेयर कराने से आसान हो जाता है। पेरेंट्स वगैरह को समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो व्हील चेयर वाले सब आसानी से करवा देते हैं। वैसे तो हम लोग एक लेटर भी लिख देते हैं इंग्लिश में सारी चीज़ें, और यहाँ पे इमिग्रेशन हुआ या कहीं पे भी हुआ और उन लोगों ने कुछ सवाल पूछा ऑफिसर ने और उनको आंसर करना है, या पापा को कुछ ना समझ आए इंग्लिश में, तो वो इंग्लिश में हम लोग लेटर दे देते हैं कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो हमें करें, हमने इनवाइट किया, ये हमारे पेरेंट्स हैं, ऐसे ऐसे करके नाम वगैरह मेरा डाल देती हूँ। तो वो सारी उसमें डिटेल्स होती है। और वैसे भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है उनके पास सारे डिटेल्स होते ही हैं हमारे, जो कि बेसिकली इनवाइट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको कि पापा को लाने जाने के लिए देख सकते हो आप। हमारा बड़ी एक्साइटेड थी, उसने वेलकम पोस्टर बनाया, फिर एयरपोर्ट गई और पापा को पिक करने के लिए गई। और इनफैक्ट यहाँ पे उस दिन इतनी फ़्लाइट्स आ रही थी कि बहुत टाइम लगा। मतलब जब लैंड किया है उसके आई थिंक 1-1.5 घंटे लग गए इनको बाहर निकलते निकलते, 1.5 से भी ज़्यादा कह लो। तो काफ़ी देर मायरा एंड अमोद ने वेट किया एयरपोर्ट पे ही। एक्साइटेड थी ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो कि नाना आ रहे थे, और नंबर 2 कि इसके लिए ढेर सारा सामान आ रहा था इंडिया से, नाना नानी का प्यार आ रहा था इंडिया से, राइट? तो नाना से भी ज़्यादा कह लो, ये अपने सामान के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सो गई हुई थी नाना को लेके आने, और मैं छोटा ही है तो हम लोग घर पे थे, मैं और मैं। सो आप देख सकते हो सामने, मैं साइड में ये चला दूंगी वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। सो फिर जब पापा घर आए, फिर मैंने उनसे पूछा कि इमिग्रेशन एक्सपीरियंस वगैरह ये सब, तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। क्वेश्चन तो मैंने फिर बाद में आपके लिए रिकॉर्ड किया। सबसे पहले अमय को वो खिलाए। मुझे लगा था अमय 5 महीने का ही था जब पापा यहाँ आए थे लास्ट मंथ, तो मुझे लगा था वो आसानी से चले जाएगा, उसको उतना मतलब एकदम से पहचानेगा नहीं, चले जाएगा। गया वो, बट 1 मिनट में ही वो थोड़ा रोने लग गया। नहीं सुना, नाना है। तुम तो देखते थे, वीडियो में देखते थे। हाँ, उसको समझ आ गया कि ये कोई तो नया पर्सन, जबकि रोज वीडियो कॉल मेरे बच्चे नाना नानी से सुबह शाम 2-3 बार दिन भर में करते रहते हैं। तो बट वीडियो पे क्या ही पता चलता है छोटे बच्चे को इतने, और उतना भी स्क्रीन उसको नहीं दिखाते थे। बट यस, 2-4 घंटे शाम तक ही मैं बिल्कुल पापा से एकदम मस्त हो गया और उसके पापा के साथ खेलने लग गया। फिर वो कंफर्टेबल हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप सबको घर बैठे बैठे हज़ारों डॉलर्स कमाना है मेरी तरह, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अपने हर रोज़ के सेल्स, अपने अमेजोन बिजनेस के पेमेंट्स प्रूफ के साथ, बैंक के डिटेल्स, अपने नोटिफिकेशंस, पेमेंट का नोटिफिकेशन, हर चीज़ दिखा रही हूँ आपको पिछले 2 साल से। इससे ज़्यादा प्रूफ आपको कहीं इंटरनेट पे देख लो, कोई नहीं दे सकता। मैं दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, और इसीलिए मैं आप सभी को मोटिवेट करती हूँ कि आप चाहे हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, 1 से 2 घंटे निकालिए, इस बिज़नेस को सीखिए, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इतना पोटेंशियल है इस बिज़नेस में। मैं तो कहती हूँ सिर्फ हज़ारों डॉलर्स की बात महीने में कमाने की। ऐसे ऐसे अमेजोन पे सेलर्स हैं कि महीने का $1 मिलियन कमा रहे हैं। बड़ी बात कह रही हूँ मैं, बट यस, ऐसे सेलर्स हैं दोस्तों। सो देर ना करें, अगर आपको ये बिजनेस सीखना है तो जाए fitlife.amita.com पे। कोर्सेज के अंदर अमेजोन ऑनलाइन बिजनेस का हिंदी में स्टेप बाय स्टेप गाइड है, उसमें इनरोल कर लें, सीखें इस बिजनेस को। 1-2 घंटे निकाले हर रोज के, तो इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो। मैं इसीलिए मोटिवेट कर रही हूँ आप लोगों को हमेशा। और ये ऐसा बिजनेस है कि आपको पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा कुछ भी करने के लिए। मैंने हर एक चीज सिखाया हुआ है, आपको बस स्क्रीन में देख करके सीखना है, राइट? लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट करके सीख लेना।
कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डायरेक्ट चलते हैं पापा से और पूछते हैं कैसा रहा। तो पापा बताइए कि इस बार का जब आप अमेरिका में उतरे तो कैसा रहा इमिग्रेशन? बहुत अच्छा। इस बार जो पूछने वाले थे, हाँ, ऑफिसर वो हमें लगा कि इंडियन है। अच्छा। चेहरा मोहरा बोल चाल भाषा से। अच्छा। उन्होंने पूछा कि आम लेके आ रहे हैं हम कि नहीं। हाँ। और दूसरा कि मीट ला रहे हैं हम कि मीट न खाते हैं और न लाने का चीज है। अच्छा, बस दो क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन पूछा और अच्छा। बाकी रिटर्न कब हो रहे हैं ये सब पूछा कुछ? नहीं, रिटर्न ये सब कुछ नहीं पूछा। हाँ। कि रिटर्न कब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सारा चीज तो डॉक्यूमेंट्स होगा ही उनके पास। हाँ, वो तो सब उनके पास रहता है। गाइज, मुझे खुद सुन के बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा कि हिंदी में पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर। तो बेसिकली उसको हिंदी आती थी। मैं इंडियन थी। हाँ, चेहरे से भी ऑफ कोर्स देखने में इंडियन थे, तभी हिंदी भी आ रही है। आप देख सकते हो कि हिंदी में इमिग्रेशन होना, मतलब मेरे खुद के लिए, मैंने यूएस में इतने साल से रह रही, मैंने नहीं सुना था, मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था। तो पापा ने बोला कि ऑफ कोर्स वो दिखने में इंडियन जैसा था, तो इंडिया में ही कहीं से था। और मैंगो को आम बोलना, वही बहुत चीज़ बताती है कि मतलब हिंदी प्रॉपर आती थी। ऑफिसर जो थे उनको हिंदी प्रॉपर आती थी, तो उन्होंने बड़े आई थिंक मजाकिया तरीके से ही पापा से सारी चीज़ें पूछी और फिर बोला कि नेक्स्ट, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, आम लाए हो, मीट लाए हो, बस इतनी चीज़ें पूछी और आप नहीं ला सकते ये सारी चीज़ें, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो पापा ने बोला नहीं, और उसके बाद क्लियर। तो बहुत ही सही रहा। और इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो पापा अच्छे से गैप के बाद आ रहे थे, ऐसा नहीं कि बार बार 4-5 महीने 6 महीने के बाद बार बार आए जा रहे थे, नहीं। तो 2.5 साल का गैप भी था, तो उनको कोई ऐसा शक भी नहीं था कि यहाँ पे आके कोई जॉब करते होंगे। और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली हम इन्वाइट करते हैं राइट अपने पेरेंट्स को, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल पक्के हैं, तो उनको कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि कुछ ज़्यादा वो शक करे, पूछे। सो अगर आप सब के पास भी डॉक्यूमेंट सही है, प्रूफ है, तो अमेरिका ऐसा कंट्री है ना कि अब सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लॉज फॉलो करते हैं, तो सभी को वेलकम करता है। वो इमिग्रेशन को इतना हार्ड अभी इस वजह से कर दिया गया है क्योंकि इन सब में से उन लोगों, बहुत सारे लोगों ने इसका इतना मिसयूज़ किया है पिछले कई सालों से, स्पेशली लास्ट के 10 साल में सच बोलूँ तो, कि लूप होल्स निकाल करके, कुछ लीगल वेज निकाल करके बहुत फ़ायदा उठा लिया। अब कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उनके इमिग्रेशन सिस्टम का और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का लोग फ़ायदा उठाएं, यहाँ आके बसने लग जाएं, राइट। तो अगर कोई लॉफुली आता है, सही से यहाँ रहता है, रूल्स फॉलो करता है, लॉज फॉलो करता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। ये कंट्री ऐसी है कि सभी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। सो अगर आपको अमेरिका आना है तो ज़िंदगी में आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो एनीवेज, यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।